तस्वीर फिजाओं में कयास घोले है, सियासी बहसों में नई बोले हैं। राहुल से मिलकर कमलनाथ ने संगठन को जानकारी दी है कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में नया मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, जिसके तहत अब पार्टी में 2 जिला अध्यक्ष होंगे। अभी तक पार्टी में उन जिलों में 2 अध्यक्ष थे जहां नगर निगम है, अब उन जिलों में भी 2 अध्यक्ष होंगे जहां नगर पालिका है। यानी अब सभी जिला मुख्यालयों में जिला और नगर अध्यक्ष होंगे। पहले भी भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष होता था और ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष अलग होता था, क्योंकि शहर बड़े होते थे जहाँ की 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख जनसंख्या होती है। अब यह निर्णय हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिया है कि जिन जिलों में नगर पालिकाएँ हैं उन जिलों में हम शहर कांग्रेस अध्यक्ष अलग से बनाएंगे और जो बाकी क्षेत्र है ग्रामीण का, वहाँ पे ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष अलग से रहेगा। हालांकि बीजेपी इस तस्वीर पर तंज कसती हुई दिखी है। बीजेपी इसे दिग्विजय कमलनाथ के हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देख रही है। पार्टी का कहना है कि दिग्विजय ने धरने की जानकारी नहीं दी, उसका झगड़ा दिल्ली पहुंच गया है। हालांकि जिले में 2 अध्यक्ष को लेकर भी बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को पार्टीशन बहुत पसंद है, पार्टीशन करे और ज़्यादा करे, जनता के दिलों में भी पार्टीशन करना वो जानती है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे 2 अध्यक्ष बनाकर जहां पर बहुत आवश्यक ना हो महानगरों के अलावा, ये प्रयास ठीक नहीं है। ऐसे ही यदि बांटने का इतना शौक है जो उन्होंने अभी महिला कांग्रेस में भी बांटा है और बढ़ाते जाएँ, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी प्रदेश को बांट दें तो ज़्यादा अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद जोरों पर है। इससे पहले सदस्यता अभियान चलाया गया, फिर 1 फरवरी से घर चलो घर घर चलो अभियान भी शुरू हो रहा है। जन जागरण अभियान भी कांग्रेस कर रही है। अब 2 जिला अध्यक्ष सिस्टम भी पूरी तरह पार्टी में लागू होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये कमलनाथ का आइडिया है या फिर ये हाईकमान की तरफ से लागू किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का नया मॉडल। तो कांग्रेस तलाश रही है ऐसे मॉडल जो उसे उस तरफ ले जाएं जहां जीत खड़ी होती है वरमाला लेकर। लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती है और कई बार अगर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों और आपके अपने भीतर दरारें हों और आप अपनी सफलता को ठीक से मैनेज ना कर पाएँ तो वरमाला लिए खड़ी ये जीत जो आपके गले में माला डाल भी देती है, लेकिन ये जो वरमाला है जिसको हम एक शब्द कहते हैं हार, तो ये हार ही पहन लेते हैं आप और हार पहनकर आप बाहर भी हो जाते हैं। तो कांग्रेस इसका स्वाद चख चुकी है, कड़वा स्वाद। 2018 में जीत के बाद 2019 और उसके बाद के डेवलपमेंट के तहत जिस तरह से उसकी सरकार हटी है, तो वो ये जानती है कि अगर उसे फिर जीत की दहलीज तक पहुंचना है तो बहुत मशक्क़त करनी होगी और इसीलिए नए आइडियाज़ पर काम करने की कोशिश है, नए तरीक़ों पर, नई सोच के साथ। और बीजेपी की जिस तरह की एक संगठनात्मक मौजूदगी मध्य प्रदेश में है, जहां 2 अध्यक्षों की व्यवस्था है, कांग्रेस ने भी अपने को संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने के इरादे से, प्रतीत तो यही होता है, लगता तो यही है, इसी इरादे से उसने अब नगर पालिकाओं में भी 2 अध्यक्षों की व्यवस्था को लागू करने की एक प्रणाली पर काम करना शुरू किया है। और समझा जाता है कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स आने वाले वक्त में संगठनात्मक सुधार मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखे जा सकते हैं, जिसकी मंजूरी ली जा चुकी है और आगे भी ज़रूरत पड़ने पर ली जाएगी, जो पार्टी के सोर्सेज से हमारे पास खबर है। तो ये कितना करीबी होगा कांग्रेस के लिए और कितना उसको मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत से इसलिए मैदान में डटी है कि 2018 में हार के बाद जिस तरह से जीत उसकी वरमाला में आई है, उसका श्रेय उन लोगों को गया है पूरी तरह जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो बीजेपी जानती है कि ये जीत उसके लिए इसलिए है कि कांग्रेस में फैक्शनलिज्म था और जिसका फ़ायदा उसको मिल गया, लेकिन उसे अपनी जीत की तलाश है और 2023 के लिए उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना बीजेपी छोड़ती है। आज इसी पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता अब्बास हफीज़ साहब, जो अपने मोबाइल पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। आप उनको हमेशा देखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया सेवी हैं। और साथ ही उनके अभिन्न साथी और बड़े भाई हैं पंकज चतुर्वेदी जी,
जो बीजेपी में है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और संतुलित नपातुला भी बोलते हैं और राजनीतिक बाध्यताओं के चलते कई बार बड़ा तीखा भी बोलते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है, उस पर मैं इतनी टिप्पणी करके शायद अपने अधिकार का उल्लंघन कर गया हूँ, क्षमा सहित पंकज जी। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जिनकी एक कविता ने कोविड में खूब धूम मचाई थी और दिनकर जी तक से तुलना कर दी गई, इतना गौरवान्वित वो महसूस करते हैं, उसके लिए उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोनों राजनीतिक मेहमानों की तरफ। जी हर्षवर्धन जी, आपकी टिप्पणी। जी शरद जी, ये संगठन का विकेंद्रीकरण करने की ओर एक कदम है कांग्रेस का, और सीधा इसका निशाना 2023 का चुनाव है। एक तरफ जहां भाजपा बूथ विस्तार के काम में जुटी है, तो कांग्रेस एक तरीके से विकेंद्रीकरण कर रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में रही है वो है गुटबाजी। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, और जब बनी तो वो केवल 18 महीने चल पाई, उसके बाद उसको जो है विदा होना पड़ा सत्ता से। तो एक संकेत अच्छा है, सुधार आप कर रहे हैं संगठन में, लेकिन हम ये देखते हैं कि कांग्रेस में इतने सारे गुट हैं कि कोई एक नेता, बड़ा नेता, एक गुट का सरदार जब शहर में आता है तो दूसरे गुट के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कई बार वो प्रोग्राम को स्किप कर जाते हैं या फिर उतने शिद्दत से भाग नहीं लेते। ऐसे में कांग्रेस के सामने इस समीकरण को साधने के लिए कि वो सत्ता में आए दोबारा और सुधार करे, गुटबाजी से अपने आप को बचाना होगा। हाल का जो घटनाक्रम हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वाला, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात को लेके, वो अच्छा संकेत तो कतई नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। मैं पंकज जी की टिप्पणी लेकर फिर मैं अब्बास हफीज साहब की तरफ आऊँगा। पंकज जी, पार्टी का मसला आपकी पार्टी का मसला नहीं है, बीजेपी का, लेकिन बीजेपी को आप लोग बहुत, बीजेपी में रह के आप लोग कांग्रेस को बहुत रुचि से देखते हैं और उसके हर विषय पर आप बहुत साधिकार टीका टिप्पणी करते हैं जैसा कांग्रेस करती। बहरहाल, आप इस तरह की 2 अध्यक्षीय व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं और क्या आपका कहना है इस पर? देखिए शरद जी, आज जैसा आपने कहा कि विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो कितने अध्यक्ष बनाती है। अभी प्रदेश में भी एक अध्यक्ष, कुछ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो कार्यकारी अध्यक्ष क्या कार्य करते हैं, अध्यक्ष क्या कार्य करते हैं, कांग्रेस जाने, कांग्रेस की महिमा जाने, ये उनका विषय है। पर कांग्रेस पार्टी में जैसा आपने कहा कि 2 अध्यक्ष की परंपरा तो है। एक प्रत्यक्ष अध्यक्ष है श्रीमान कमलनाथ जी का, अप्रत्यक्ष अध्यक्ष है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, और उनका जो संघर्ष था स्कूल के बच्चों के जैसे सड़क पर हम सब ने देखा है, जहां इट्स ट्रू कमलनाथ जी ने बाद में कहकर उसको क्लोज किया, मतलब दिग्विजय सिंह ने उनको एक तरीके से डपटा कि क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा, तो कह रहे हैं हाँ नहीं पूछना पड़ेगा, मतलब उनकी डांट उन्होंने स्वीकार करी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, ये तय करें। पर जो सवाल उठते हैं कि कमलनाथ जी रिपोर्ट करते हैं राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में, शरद जी आज की स्थिति में क्या है मुझे नहीं पता, कांग्रेस के लोग जानते होंगे। अध्यक्ष तो अंतरिम, अल्पकालिक, पूर्णकालिक जैसी भी अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पंजाब का मामला आता है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का विषय, तो जो पंजाब के सीएम कहते हैं मैंने प्रियंका गांधी जी को रिपोर्ट किया। राहुल गांधी जी कम से कम सांसद है, प्रियंका गांधी सांसद भी नहीं है। तो ये ऊपर से जो अव्यवस्था कांग्रेस पार्टी में चली आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कमलनाथ जी को पता ही नहीं कि रिपोर्ट किसको करना है। हम ये जानना चाहता है देश आज कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या है, क्यों, और ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया कि कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी से भेंट करी, उनको बताया कि 5 राज्यों में प्रचंड लहर। कमलनाथ जी को अपने राज्य की खबर नहीं शरद जी, मध्य प्रदेश की, जहां बह गई कांग्रेस पार्टी, 2-4-5 सीटों से सरकार बनी थी, उसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। और अब ये कितने अध्यक्ष बनाते हैं, कितने संगठन बनाते हैं, इनका विषय। महिला कांग्रेस की स्थिति आप देखिए कि आवश्यकता नहीं शरद जिनको विभाजन करने की, विभाजित है कांग्रेस खंड खंड में, टुकड़ों में, और ये विभाजन बांटना ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। वो सूची जारी हुई तो विरोध शुरू हो गया कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको रखो, उसको रखो। आप सोचिए कि एक जो इनका विंग है महिला कांग्रेस, वहां पर यह अव्यवस्था है। इनके 2 बड़े शीर्ष के नेता सड़क पर बैठकर झगड़ा कर रहे हैं। आज एक नया खेल किया शरद जी कांग्रेस पार्टी ने, जिलों में समन्वय समिति बनाएंगे, यानी स्वीकार कर रहे हैं कि समन्वय की कमी है।
अरे भाई साहब, धन्यवाद आपको कि आपने सच को स्वीकार किया। तो पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि उसके साथ समस्याएं क्या क्या हैं, वो और चलिए कितने विभाजन करेगी। जी। तो विकल्प शरद जी विभाजन नहीं है, विकल्प संगठन है, और संगठन का गठन होता है नेताओं की सशक्तता से, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने से। ये विभाजनकारी राजनीति, तेरा मेरा, तेरा कबीला मेरा कबीला, ये चलते चलते आज कांग्रेस देश में समाप्ति के कगार पर है। और शरद जी उत्तर जरूर लीजिएगा कि राहुल गांधी क्या है कांग्रेस पार्टी में, क्यों कांग्रेस के बिल्कुल। लोग मैं उनको तो के मालिक है, क्या है। आपकी साधिकार टिप्पणी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि फिर मैं अधिकार का उल्लंघन कर रहा हूँ अब्बास हफीज साहब को, कि ऑनररी कंसल्टेंट के तौर पर आप पंकज जी को रखिए और उनसे जो भी संगठनात्मक सुधार हैं कांग्रेस के, उनसे उन पर राय लेते रहिए। जी अब्बास हफीज देखिए, साहब। हमारे तो वो थे, अब वो किन महत्वाकांक्षाओं के चलते चले गए वो बात अलग है, वो कैसे वापस ले आएंगे जो जा चुके हैं एक बार। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जो उन्होंने कहा एक बार धारा प्रवाह कहते रहे, एक ऐसी बात के ऊपर कमलनाथ जी को कोट करते हुए जो बात में कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं है, जो अधिकृत बयान ही नहीं है। राहुल गांधी जी को कमलनाथ जी ने किस बात में अपडेट किया, किस बारे में उनको बताया गया, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हवाई बातें, सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं। ऐसी बात पर अतिशयोक्ति वो कर गए अपने बयान के अंदर, और मुझे उनसे कोई वो भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि वो नए भाजपाई हैं, उनको साबित करना होगा भाजपा का अपना लॉयल्टी जो है, तो वो कर सकते हैं इसके ऊपर। कमलनाथ जी की मुलाकात हुई दिग्विजय सिंह जी से, उसमें इनको आपत्ति हो जाती है बीजेपी को आपत्ति इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह जी से इतना डर है भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी से कि इनको लगता है कि बस किस तरह से अलग हो जाए। चलिए, वो भी आज विषय नहीं है। आज विषय इस बात के ऊपर है कि राहुल गांधी जी की कमलनाथ जी की मीटिंग हुई। ये एक रूटीन मीटिंग है। कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, कमलनाथ जी सबसे बड़े नेताओं में से, देश के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। उनकी मुलाकात हुई, वहाँ संगठन के बारे में चर्चा हुई नहीं हुई, इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं, तो कमलनाथ जी बता सकते हैं, राहुल गांधी जी बता सकते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन बड़ा विषय यह है कि हाँ, कोई भी अपने साथी को, अपने नेता को, अपने पार्टी कलीग को ये अपडेट दे सकता है कि 5 राज्यों के अंदर जो मेरे सूत्र कह रहे हैं उसमें प्रचंड जीत की लहर दिख रही है सामने, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी हो जाएगी। अब आती है विभाजन। अरे कहां से विभाजन हो गया भाई? जब पंकज चतुर्वेदी जी, सिंधिया जी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, तब भी यही व्यवस्था थी कि 2 अध्यक्ष हुआ करते थे। ग्रामीण का अध्यक्ष होता था, जिले का अध्यक्ष जो कहलाता है, ग्रामीण का अध्यक्ष हमारा, शहर अध्यक्ष होते हैं, शहर का अध्यक्ष होता है। युवा कांग्रेस के अंदर पूरे 52 जिलों के अंदर यही प्रणाली चल रही है पिछले कम से कम 20-25 सालों से कि प्रदेश के जो अध्यक्ष के नीचे जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष ग्रामीण का अलग होता है जिसको जिला अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन ये प्रणाली नगर निगम में थी सिर्फ पहले, तो आपके यहाँ अब उसी मॉडल को अगर विस्तार कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हम राहुल गांधी जी से अपडेट लेकर आए हैं कुछ विषय है। कमलनाथ जी नए प्रयोग करते हैं। कमलनाथ जी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है, कल परसों देवास में शुरू होगा, जिसकी शुरुआत कमलनाथ जी करेंगे। बहुत बड़ा धमाका भी आप देखने को वहां मिल सकता है आपको कि बहुत से भाजपाई आपको गमछा ओढ़े दिखेंगे कांग्रेस का। यह भी अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं। उसके साथ साथ हमारा जनजागरण अभियान चल रहा है, तमाम जिलों के अंदर हमारा नेटवर्क फैला हुआ जनजागरण अभियान का। तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हमारा जो युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है वो बूथ मैनेजमेंट के ऊपर चल रहा है, महिला कांग्रेस के अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो संगठन को ऊर्जा दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ रही है उससे। अब भाजपा को चाहिए था कि हमें टारगेट करने के बजाय वो जनता को टारगेट करते और जनता के काम कर लेते, तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ती। 2018 के अंदर ही बीजेपी यही कहती थी कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा, ये तो हवा है। और क्या हुआ कि सरकार हाथ से निकल गई। आपने साम दाम दंड भेद से वापसी कर ली, लेकिन फिर यही होगा। 2023 का चुनाव है सामने, खुद की परीक्षा में फेल हो चुके हैं, तैयारी कुछ भी नहीं है। दूसरा जो विद्यार्थी है जो एक अच्छे परिणाम की तरफ बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचने के लिए अपनी कामयाबी समझे, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को मुबारक हो ऐसी जीत। चलिए हर्षवर्धन जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर पंकज जी का रिएक्शन लूँगा। मुझे ये बताइए कि कमलनाथ एक ऐसे प्लेयर माने जाते हैं जो काफ़ी चीज़ों का आकलन करने के बाद मैदान में डटे रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं थी, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ये मानते थे कि 2020 के घटनाक्रम के बाद, यानी सरकार गिरने के बाद, शायद वो लंबा समय मध्य प्रदेश में नहीं रुकेंगे, लेकिन वो रुके हैं। तो निश्चित तौर पर वो ये कोई संभावना देखते होंगे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर वापसी के लिए कमर कस रही है। लेकिन जैसा आपने भी कहा और हम सब देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के साथ उनका तालमेल एक बहुत की रोल प्ले किया था इसने 2018 में। क्या आपको लगता है कि कमलनाथ इस बार पिछले 2018 की तुलना में अकेले हैं? सिंधिया जी तो अब पार्टी छोड़ ही चुके हैं, बीजेपी में हैं,
लेकिन और भी जो एक ताकतवर नेताओं की एक पूरी गैलेक्सी थी, जिसमें अधिकांश इस समय कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, कमलनाथ जी की जोड़ी अगर दिग्विजय सिंह जी के साथ वैसी नहीं रहती है तो इसका असर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की संभावनाओं पर पड़ेगा? जी हर्षवर्धन जी। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ज़मीनी नेता हैं और कमलनाथ के मुकाबले मध्य प्रदेश में उनका वक्त गुजरा है। लास्ट इलेक्शंस में पंगत पे संगत कार्यक्रम उन्होंने चलाया, जिससे कि वो वहाँ जाते थे ज़िलों में और साथ में खाना खाते थे, बातें करते थे। और कमलनाथ पे लगातार ये आरोप लगते हैं कि वे अच्छे रणनीतिकार ज़रूर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। दिग्विजय सिंह जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में मैदानी नेटवर्क को आपको मजबूत करना है और चुनाव में जीतना है, तो दिग्विजय सिंह कहीं न कहीं अपरिहार्य हो जाते हैं कमलनाथ के लिए। और आज भी कहते हैं लोग कि विधायकों पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जो कांग्रेस के विधायक हैं। दूसरी बात ये कि अरुण यादव ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई देते हैं, अजय सिंह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, सुरेश पचौरी कहाँ हैं, और भी मतलब बहुत सारे नेता हैं जो कि पहले भले ही विपक्ष में थे लेकिन वो राजनीति करते थे, सामने आते थे, धरना देते थे। आखिर वे लोग कहाँ चले गए कांग्रेस के, जबकि सख्त आवश्यकता है। तो हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि कमलनाथ को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। अभी केवल ज़िला लेवल पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समकक्ष भी जो लोग हैं उनको ज़्यादा अधिकार आपको देने होंगे, तभी लड़ाई कुछ मजबूत हो पाएगी कांग्रेस की। जी पंकज जी। देखिए शरद जी, हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा। और कल कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी बहुत प्रयोग करते थे। उन्होंने प्रयोग किया था चलो 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 चलो, तो कैसा प्रयोग हुआ वो सबके सामने। पर दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कि मंत्रालय वो लंबा लंबा बैठते थे पर किसी से मिलते नहीं थे। किन से मिलते थे? वो तुगलक रोड के विषय में, उस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध है, इनकम टैक्स और सुप्रीम को चुनाव की उस पर वो अलग विषय है। यदि इस विषय पर बातचीत करें, कल कांग्रेस पार्टी का अभियान शुरू करी, घर चलो घर घर चलो। पहले ही इनको जनता ने घर बिठा लिया, पर फिर भी कोई और घर जाना चाहते हैं तो घर देख लें। अब मजे की बात है कि कल के कार्यक्रम में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी में स्वयंभू अध्यक्ष, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने आप को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस से बड़ा मानते हैं, जैसा सर्वविदित है, उनका आने का कार्यक्रम नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी कल लापता रहेंगे। अरुण यादव जी का तो विषय सामने, बेचारे परेशान है 2018 से कि खेत उन्होंने लगाया, फसल उन्होंने लगाई, फसल काटने का अवसर आया तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी आगे फसल लूटने के लिए। अजय सिंह जी की स्थिति देखिए। तो यदि ऐसी स्थिति है कि एक बड़ा कार्यक्रम, कथित तौर पर बड़ा कार्यक्रम, जो कांग्रेस के हिसाब से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, उसको लेकर ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। शरद जी, मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो बुनियादी सोच, उस सोच में परिवर्तन नहीं आया। कमलनाथ जी का आप कह रहे थे कि दिल्ली नहीं गए, दिल्ली सर वहां एंट्री नो एंट्री है, बैन कर रखा है। आप ये राहुल गांधी जी से मिलते हैं, इसकी कोई फोटो वायरल कभी नहीं होती। और ये जिस वक्तव्य का मैंने जिक्र किया, श्रीमान नरेंद्र सलूजा जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी के मीडिया सलाहकार हैं, उनका बाकायदा ऑफिशियल नोट है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी से मिले और इन विषयों पर बातचीत हुई। मुझे क्या पता कि कमलनाथ जी राहुल गांधी जी की क्या बातचीत हुई। ये नरेंद्र सलूजा जी ने सबको बताया कि कमलनाथ जी की राहुल गांधी से मुलाकात बातचीत, पर आज तक शरद जी कभी उसका फोटो वायरल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम सबको नहीं पता। और मेरा दूसरा सवाल इस बार तो हुआ है सर, अभी अभी दिखाया गया फोटो। इसका सर जी, कमलनाथ अभी वाली मुलाकात, राहुल गांधी जी, ये अभी की मुलाकात का? हाँ, प्रतीत तो अभी की मुलाकात का ही होता है सर। प्रतीत हो रही बस सर, ये प्रतीत में ही सब गड़बड़ है सर, ये प्रतीत में ही चल के। लेकिन आपके मालूमात बड़े गहरे हैं, कांग्रेस में बड़ी गहरी डीप रूटिंग आपकी इंफॉर्मेशन है। अभी 80% कांग्रेस में ही है सर। प्रतीत के शरीर चला गया है, मन कांग्रेस में ही है सर। ये प्रतीत के चलते चला गया है। अतीत में ये प्रतीत के चलते अतीत में चले गए और उसके बाद भविष्य की तरफ आने को तैयार नहीं हो रहे। और अभी भी सच मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब ये शरीर वापस आ नहीं सकता है, मन को ले जाना पड़ेगा भाजपा में। की कांग्रेस पार्टी जो है, अब मैं सुना देता हूँ अपनी बात। चलिए हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाए। नजर आए तो कहाँ समन्वय पूछिए। चलिए मैं पूछता हूँ उनसे, बताइए। सिंधिया जी भोपाल आते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, सर इंडिविजुअल से ज्यादा मुझे लगता है तमाम सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं वही इनके साथ घूम रहे होते हैं।
ग्वालियर के दौरे पे जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो गुट है वो पूरा बहिष्कार करता है, वो नहीं जाता। अगले दिन नरेंद्र सिंह तोमर जी जाते हैं तो उनका बहिष्कार प्रद्युमन सिंह तोमर जी करते हैं, तमाम लोग करते हैं। ये स्थिति पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है और ये हर जगह देखा जाता है। हमारी गुटबाजी जो थी वो सिंधिया जी के साथ चले गई भारतीय जनता पार्टी में। ये सूची हो नगर निगम मंडलों, मुझे बोलने दीजिए, पूरी बात आपने कर ली अपनी बात। निगम मंडलों की सूची अगर, अरे सबर रखिए थोड़ा सा, आप नए नए भाजपाई साबित मत कीजिए, आप भाजपाई हमने मान लिया आपको। अब देखिए निगम मंडलों की सूची आती है, उसमें बताया जाता है, न्यूज के अंदर मीडिया में आता है कि देखिए पूरे सिंधिया समर्थकों का यहाँ जलवा रहा। तो ये हालात जो बन गए हैं, जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो भूमि लेकर आया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की, आज वो तकलीफ के अंदर है। आपस के अंदर अगर बिहाइंड द कर्टन्स आप बातें सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हर्षवर्धन जी भी जानते हैं, ये तमाम चीजें जो होती हैं इन लोगों के पुराने भाजपाइयों के मुंह से निकलती है कि इनका बहिष्कार, ये अच्छी मुसीबत हमारे यहाँ आ गई। अब यहाँ पर बात हुई थी दिग्विजय सिंह जी का क्या काम है, अजय सिंह जी का क्या काम है। अजय सिंह जी का एक अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें वो घर वापसी करा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो इन लोगों से परेशान होकर वापस आ रहे हैं। तो अजय सिंह जी ने बहुत से लोग कार्यकर्ता वापस लाए हैं, बहुत से नेता हमारे वापस आए, उनका निरंतर चल रहा है। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी पूरे राष्ट्रीय समन्वयक हैं किस चीज के, जनजागरण अभियान के। जनजागरण अभियान से पूरी भाजपा हिली पड़ी हुई है, जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो रहे हैं, प्रभात फेरी भी हो रही है। अब उसके साथ अगर देखा जाए, हर एक नेता अपना काम कर रहा है, हो हल्ला नहीं मच रहा होगा, लेकिन गुटबाजी से भाजपा जूझ रही है। समन्वय समिति बना लीजिए समय रहते हुए, नहीं तो समय के साथ साथ बाहर हो जाएंगे। अपने विषय पे बोलिए। आज सबसे बड़ा विषय कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी इनमें मौजूद है कि नरोत्तम मिश्रा जी चेहरा नहीं देखना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का। शिवराज सिंह चौहान, बोलिए पंकज जी वो दिख रहा, वो दिखा दिया कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह ने सड़कों पर दिखा दिया कि किसमें गुटबाजी। 40 साल से यही बातें की जा रही हैं कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी को लेके। 40 साल से मैं देता हूं मौका आपको, बात रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस को ये आनंद देते रहे, हमको क्या दिक्कत है। हम तो बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने सड़क पर स्कूली बच्चों जैसे झगड़ा करके दिखा दिया, जैसी झगड़ा शिवराज जी से चल रहा था और शिवराज जी के भागने से चल रहा था। कमलनाथ जी का विषय इसलिए उठाया आपने ताकि पूरा का पूरा मामला कहीं और चला जाए। आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इससे आप बच जाए। जनता की लड़ाई के लिए जहां झगड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी वहां झगड़ेगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर कोई गुटबाजी होती तो अगले दिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी साथ में नहीं जाते। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी साथ में नहीं जाते। ऐसा एक बार मोदी जी की सभा हुई थी, शिवराज जी बाहर चले गए थे भोपाल से। गुटबाजी उसे कहते हैं। गुटबाजी में तो आप लोग महारथी थे। अब आप भाजपा में जाके ये पूरा का पूरा केपी यादव ने क्या कहा है, केपी यादव ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। चलिए समर्थक पूरे के पूरे, लेकिन आरोप आपकी पार्टी में लग रहे हैं। केपी यादव आपकी पार्टी के, उन्होंने आप पे बड़े-बड़े आरोप लगाए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की शिकायत हो रही है। आपकी पार्टी के दोनों दलों के लिए कह रहा हूं मैं, आपकी जो पार्टी के नेता हैं, सिंधिया जी की मैं बात करूं, पंकज जी के लिए, शिवराज जी की बात करूं मैं पंकज जी के लिए, और कमलनाथ जी की बात करूं मैं अब्बास हफीज़ साहब के लिए, इन तीनों नेताओं में एक समानता ये है कि ये अपने प्रतिपक्षी साथियों को लेकर बहुत तीखा और कड़वा बोलने से बचते हैं। सिंधिया जी से पूछ लिया जाता है तो ये उनका मैटर है, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। शिवराज जी को हमने यही देखा है कि जब वो राजनीतिक विवशता होती है, चाहे चुनाव की हो, तो वो कुछ बयानबाजी करते हैं। और कमलनाथ जी को तो हमने, वो तो अब तो उन्होंने इन सब विषयों पर बोलना ही बंद कर दिया है। मुझे लगता है एक अच्छी रणनीति ये है कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें और इस पर बात करें कि हम कितने मजबूत हैं, और विपक्षी को शुभकामनाएं देते रहें, क्योंकि ना आपके कहने से कांग्रेस हारेगी और ना कांग्रेस के कहने से बीजेपी हारेगी, और ना ही शुभकामनाएं देने से जीत होगी। जीत आपके अपने पुरुषार्थ से और जनता के मन को जीतने से होगी। इसलिए बेहतर यह है कि एक कंस्ट्रक्टिव सत्ताधारी दल और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका दोनों तरफ से हो, क्योंकि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी जब बढ़ने लगती है तो जिसको हम पत्रकारिता में कहते हैं कि कंटेंट कम हो गया है और व्यक्तिगत आलोचना ज़्यादा हो गई है, कंटेंट नहीं है हमारे पास। जैसे कई बार हमारी खबरें जब नहीं होती हमारे पास तो हम फिर दूसरी तरफ ही चले जाते हैं। बहरहाल हर्षवर्धन जी की एक कंक्लूडिंग टिप्पणी, क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी? बहुत कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में जवाब आपका जी। सर, कांग्रेस को विकेंद्रीकरण करना होगा शक्तियों का, और कमलनाथ को भी करना होगा अपनी बंटवारा ताकतों का, तभी कांग्रेस एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी अगले चुनाव में। वरना
अभी भी जो दिखाई दे रही है स्थितियाँ वो ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत ज़रूरी मंत्र है न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए। और दोनों ही दलों ने इसीलिए अपनी अपनी तैयारी, कांग्रेस जहां अपने कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे 2 अध्यक्ष की बात करें या फिर जो 1 फरवरी को देवास से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और बीजेपी अपनी बूथ विस्तारक योजना के तहत मैदान में डटी है। और यही वो काम है कि आप डटे रहिए, मैदान पे, मोर्चे पे डटे रहिए, और जितना विपक्ष की आलोचना यानी अपने प्रतिद्वंदी की आलोचना में श्रम और शक्ति जाया करेंगे, उससे बेहतर है कि अपने को ताकतवर बनाएं। ये चूक कांग्रेस ने की थी, शायद उसका आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदला था, लेकिन अब ये चूक कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि सबको साथ लीजिए, आगे बढ़िए और ताकतवर बीजेपी के सामने ताकतवर कांग्रेस के रूप में मैदान में आइए। बहुत शुभकामनाएं आपको पंकज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। अब्बास हफीज साहब आपको धन्यवाद, और हर्षवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।